Question number 1. When two partners become insolvent. Page 234. ओके देखो अभी आज जो हम लोग सम कर रहे हैं उसके अंदर तीन पार्टनर हैं टोटल, उसमें से 2 पार्टनर क्या हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। तो उसको कैसे ट्रीट करना हम देखेंगे। नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र, काफ़ी वजनदार नाम है। हर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:3:2, यानी इनका PSR जो है 3:3:2। The business is dissolved on 31st March 2020 when their balance sheet stand as below। तो क्या दिया हुआ एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्डी, डेटा, स्टॉक, ये सब किधर आएगा, डेबिट साइड में, है ना। लिख लो फटाफट। कौन सा मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। फिर कौन सा कार है, मोटर कार है 20,000। कौन सा डेटर है, सन्डी डेटर है 90,000। और फिर स्टॉक तो स्टॉक है कितना, 1,20,000 ऐड कर देगा 3,30,000। ओके, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, कैश एट बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू बैलेंस, कौन सा डाउन, डाउन। ठीक है, ये एसेट्स की पोस्टिंग की हमने। फिर कैपिटल दिया हुआ नरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, है ना। लायबिलिटी आइटम किधर लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। तो क्या करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड का डाउन, है ना। 20,000, 80,000, 40,000, कौन था ये। ओके, फिर सन्डी क्रेडिटर्स 2 लाख। तो ये हमने पोस्टिंग कर दी, बहुत महान काम किया हमने। देखो अभी आगे, they decided to dissolve the partnership on the above date as follows: machinery stock are sold for 50,000 and 36,000 respectively, debtors release 40,000। ठीक है, उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट देखोगे ना, तो मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र। तो यहाँ पे थर्ड में भी एसेट्स है, लेकिन एसेट्स के बगल में पार्टनर का नाम दिया है। फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट में एसेट्स है लेकिन पार्टनर का नाम नहीं दिया है, तो उसको हम लोग अलग से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक। ठीक है, पहले कौन सा है, मशीनरी, वो कितने में गया, 50,000। कौन सा 50,000। फिर स्टॉक 36,000। लगता है काफ़ी नुकसान होगा। स्टॉक है कितने का, 1,20,000 का, बिका कितने में, 36 में। डेटर्स 40,000, 1,26,000। ठीक है, ये क्योंकि एडजस्टमेंट है, इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये बाय है ना, तो अभी क्या हो जाएगा, कैश और बैंक में 2। ये कौन से अकाउंट में लिखा हमने, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट 1,26,000 ब्रैकेट में एसेट्स रिलीज। ठीक है, ये हो गया, इतना लिखो तुम। ओके, चलो अभी अगला एडजस्टमेंट देखें हम लोग, तीसरा वाला। दूसरे तक तो निपट लिया ना। तीसरा देखो, मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र। तो मोटर कार क्या है, एसेट्स है ना। तो एडजस्टमेंट में एसेट्स हम लोग कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। बाय
बाय देवेंद्रास कैपिटल। मोटर कार कितना है? 26,000। इसके सेकंड इफेक्ट ये बाय अभी 2 होगा। देवेंद्र कहाँ मिलेगा अपने को 2 में? ये रहा। यहाँ पे 2 क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में मोटर का सेकेंड 26,000। ओके। चौथा एडजस्टमेंट देखोगे तो क्या है वहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के अगल बगल में किसी पार्टनर का नाम दिया है क्या? नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंस किधर लिखने का? डेबिट साइड में। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ पांचवा देखो अभी, डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेट बाय अदर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वैसे भी हम करते हैं। तो ये जो पांचवा एडजस्टमेंट हमने पढ़ा ना, ये पूरा का पूरा क्या है, मतलब पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होता है उसके ऊपर है, तो इसको हम लोग बाद में समझते हैं। फिर छठा एडजस्टमेंट क्या है? नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000 ओनली। मतलब नरेंद्र भी यहाँ पे क्या इंसॉल्वेंट हो रहा है और महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो रहा है। महेंद्र इंसॉल्वेंट होता नहीं तो पैसा क्यों लेके आ रहा है ना? चलो देखते हैं अभी। फिलहाल हम लोग चौथा एडजस्टमेंट करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू कैश और बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करो। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 2,000। अच्छा, हमारे पास कोई लायबिलिटी है क्या? यस है। क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कहीं पे भी एडजस्टमेंट में लायबिलिटी पे करने बोला क्या? नहीं। तो क्या हमें पे करना चाहिए इसको? यस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे? सन्ड्री, ये हिडन एडजस्टमेंट है ना, ये ध्यान रखने का। 20,000। तो टोटल कैश हमारा कितना गया? 22,000। ये क्या था? 2। तो अभी क्या होएगा? बाय। क्यों मैं कैश और बैंक अकाउंट में लिख रहा हूँ, क्यों नहीं पार्टनर्स कैपिटल में लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ है? कैश और बैंक, इसके लिए। ठीक है। बाय क्या लिखोगे? रियलाइजेशन 22,000 ब्रैकेट में एक्सपेंस एंड लायबिलिटी पेड। समझे कि नहीं? चलो ये हो गया। अब पांचवा और छठा है ना, वो कब होगा मालूम है? जब हम इसको क्या करेंगे? टैली करेंगे। पहले रियलाइजेशन को टैली कर लो। यहाँ पे देखोगे तो 2 लाख और 3 लाख 3,52,000 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे भी 3,52,000 हो रहा है। हो नो प्रॉफिट नो लॉस, फर्स्ट टाइम एवर। ठीक है। डेबिट का टोटल अगर लोगे ना तो कितना का मालूम है? 3,52,000। और क्रेडिट का भी टोटल लोगे तो ये भी कितना आ रहा है? 3,52,000। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। जब प्रॉफिट लॉस हुआ ही नहीं तो बांटोगे क्या? है ना? बांटोगे भी कुछ नहीं ना। ये हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि कोई भी पार्टनर अगर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, तो उसका डेफिशिएंस कैपिटल जो है वो कौन बांटेगा? बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है। हाँ, क्रेडिट का 2 लाख है, 20,000 में। ऐसा क्या? ये 2 लाख है? नहीं, हाँ। सन्ड्री क्रेडिटर। कितना? 20,000 है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मैंने 2 लाख लिख दिया। 2 लाख ही है। 2 लाख ही है। हाँ। और यहाँ पे कितना था? आपने यहाँ पे 20,000 लिखा है। 20,000 लिख गया। अच्छा, वो क्या है ना, कम पैसा देने की आदत है ना, इसके लिए। चलो, पैसा पूरा देने का नहीं किसी का, है ना।
2 लाख, तो ये हो जाएगा 2,20,000। तो अब ये हो गया 3 और 2 5, यानी हो गया 5,50,000। अब होगा लॉस हमें, यहाँ पे भी कितना लिखोगे, 5,50,000, ठीक है। ऊपर कितना टोटल हो रहा था, 3,26,52, 3,52,000, तो 3,52,000 उसमें से क्या माइनस करोगे, 5,50,000 कर लो। 10 में से 2 हो गया 8, 14 में से 5 गया 9, 1,98,000। देखो तो आ रहा है क्या? 1,80,000 आ रहा है। गड़बड़ कैसे हो रहा है आज? अच्छा यार, क्या ये 2,000 है ना, सॉरी यार। तो ये होगा 5,32,000, ठीक है। तो 5,32,000 हो गया। तेरह में से 5 गया 8, 1,80,000 मैच हो रहा है अभी। अब ये जो 1,80,000 है, ये हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, उनके रेशियो में। तो उनका रेशियो क्या है, देखो तो जरा, 3:2, 3:2। तो कौन कौन बांटेगा, नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र, ठीक है। तो 3:2 टोटल कितना होता है, 8। बांटना कितना, 1,80,000, 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना कैरी होगा, 2 है ना, और ये 0, 8 2 जा 16, अब कितना कैरी होगा, 4, ये 0 ले लो, 40, 8 5 जा 40, और ये 2 0 ऐड हुआ, तो 22,500 है ना। अब 300 से क्या होगा, अब ये किसको बांटेंगे हम लोग, बाय क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस लो। और कौन कौन पार्टनर है, नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र, ठीक है। तो नरेंद्र को कितना आ रहा, 300 जा 00, 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 ही होएगा, है ना। तो 3 रेशियो के लिए नरेंद्र को कितना मिला, 67,500। इसका डी का भी रेशियो कितना है, 3 ही है, इसको भी कितना आएगा, 67,500। इसका कितना, 2 है ना, तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, 22,500 को मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 22,500। तो 200 जा 00, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 + 1 5, और 2 2 जा 4, है ना। तो ये हुआ, समझ में आया ना सबको। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये क्या था, बाय, तो अभी क्या होगा, 2। रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, 67,500, 67,500 और 45,000, ठीक है। अब उसके बाद पांचवें एडजस्टमेंट में तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर डेफिशिएंसी है तो बाकी के पार्टनर क्या करेंगे, रेशियो में बांट लेंगे। लेकिन छठे एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, चलो ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000 ओनली, तो महेंद्र पैसे लेके आ रहा है, तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हु इज गिवर, महेंद्र, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट कम्स इन नहीं, पर्सनल अकाउंट है ना, महेंद्र पैसा दे रहा है,
ठीक है, तो बाय क्या लिखोगे, कैश और बैंक अकाउंट। कितना दे रहा है महेंद्र, 10,000, ठीक है। तो बाय अभी क्या हो जाएगा, याद रखो कोई भी पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हमने सीखा था, जब नया पार्टनर पैसा लेके आया था तो हम लोग कहाँ लिखते थे, डेबिट पे पैसा आ रहा है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो 2 कौन है, महेंद्र कैपिटल, बाहुबली नहीं कैपिटल का, ठीक है। कितना आ रहा है, ओके चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पार्टनर्स के कैपिटल को टैली कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि नरेंद्र यहाँ पे क्या हो गया, इंसॉल्वेंट होगा। पहले इसकी इन्फॉर्मेशन मिली हमें, पहले इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे कितना, डेबिट में कितना है 67,500, यहाँ पे भी 67,500 लिखोगे। इसकी कैपिटल डेफिशिएंसी कितनी है, कैपिटल डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल क्या होगा, कम होगा, है ना। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, कैपिटल डेफिशिएंसी होगा। तो 67 में से 20 गया तो कितना आएगा, 47,500। अब ये इतना अमाउंट हम किसको बांटेंगे, देखो एक बात बताता हूँ, महेंद्र ना अभी भी, महेंद्र है ना यहाँ पे, अभी भी क्या है, सॉल्वेंट है। कैसे कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि महेंद्र क्रेडिट कितने से 50 से और डेबिट कितने से 45 से। तो महेंद्र देखो, महेंद्र क्रेडिट कितने से है 50 से और महेंद्र डेबिट कितने से है 45 से। तो मुझे बताओ महेंद्र को पैसा देना है कि लेना है, उसको देने का बाकी है। कैसे, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट है ना वो, तो जो क्रेडिट होता है कितने से क्रेडिट है अभी, तो जो क्रेडिट होता है इसका मतलब उसे पैसा देना है, समझ में आया। और नरेंद्र को देखोगे तो नरेंद्र क्या है, डेबिट है, डेबिट का ज़्यादा है ना, कितने से 47,500 से। तो अभी तक ये जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं अभी, नरेंद्र अभी तक क्या हुआ है, इंसॉल्वेंट हुआ है। कौन इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, महेंद्र अभी तक इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र के चक्कर में वो भी क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। वो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही हिसाब है अभी, ये भी डूबेगा, देखना देखना कैसे डूबेगा। अभी डूबाता हूँ उसको, पानी नहीं दिख रहा है, नहीं बिना पानी के डूबेगा। ओके, तो 47,500। अभी बताओ नरेंद्र क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कौन है अभी, देवेंद्र और महेंद्र। तो दोनों को अपन क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, इसका डेफिशिएंट कैपिटल इन दोनों को बांटेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय देवेंद्रस कैपिटल और बाय महेंद्रास कैपिटल, माही मत लिख देना, ठीक है। किसके कॉलम में आएगा, किसके कॉलम में, इनका रेशियो क्या दोनों का 3:2। तो देखो अभी देवेंद्र और महेंद्र 3:2, ये रेशियो है। टोटल कितना होगा दोनों का 5, बांटना कितना है 47,500, 47,500। देखो अभी 5 9 जा 45, 2 कैरी किया, 47 माइनस 45 कितना होता है 2 आएगा ना, और ये 5 लोगे आप, 5 5 जा 25, ये 2 0 यहाँ पे आ गया, तो 9500। 3 0 0 जा 00, 3 5 जा 15, 1 कैरी किया, 3 9 जा 27 प्लस 1 कितना होता है 28। तो यानी डेफिशिएंसी कैपिटल ऑफ नरेंद्र का 47,500 में से देव को कितना मिलेगा, समझ में आया ना। फिर उसके बाद देखो इसको इससे डिवाइड किया कितना आया 9,500 आया ना, तो 9,500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 19,000 है ना, 19,000। तो यहाँ पे कितना आएगा 19,000, ठीक है। तो ये 47,500 ये डेफिशिएंट कैपिटल जो था किसका, नरेंद्र का, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, सॉल्वेंट पार्टनर में, देव और महेंद्र में, समझ में। तो इनसॉल्वेंट पार्टनर के जो भी प्रॉब्लम्स है, डेफिशिएंट कैपिटल था, वो आप उनको किसने झेला, सॉल्वेंट पार्टनर ने, ठीक है। तो ये आपने कहाँ लिखा क्रेडिट में, अब कहाँ पे आएगा डेबिट में, कौन था ये नरेंद्र ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे
नरेंद्र कैपिटल, तो नरेंद्र के कॉलम को छोड़ के बाकी देवेंद्र में कितना लिखोगे? 28,500 और इसके कॉलम में 19,000। तो नरेंद्र तो निपट गया। अब देखोगे ना, अब एक दिक्कत होगी, महेंद्र का क्या हो गया? महेंद्र अब इंसॉल्वेंट हो गया। किसकी वजह से? नरेंद्र की वजह से। इंसॉल्वेंट कैसे समझते हो आप? महेंद्र घर बार सब बेच के, है ना, फाइनल सेटलमेंट में कितना लेके आया? वो 10,000 लेके आया। अब और पैसे ला सकता है वो? नहीं, क्योंकि क्या हो गया? वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो 64,000 यहाँ पे हो रहा है। कितना हो रहा है? 64। तो डेबिट है 64 से और क्रेडिट है कितने से? खाली 50,000 से। मतलब उससे और अपने को 14,000 चाहिए। कैसे समझते हो? देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट देखो, क्रेडिट और डेबिट। बंदा क्रेडिट कितने से? 50 से। डेबिट कितने से? और कोई भी बंदा डेबिट अगर है, कितने से ज़्यादा डेबिट है? 14। मतलब उससे पैसा हमें चाहिए। देगा अभी? नहीं देगा। क्यों नहीं दे पाएगा महेंद्र? ऑलरेडी 10,000 दे चुका है। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं कि वो इंसॉल्वेंट हुआ। हम अभी एज्यूम करेंगे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उससे और पैसे लेने हैं। फाइनली वो 10,000 दे दिया, अब और पैसे वो नहीं दे सकता। तो ये जो डेफिशिएंट कैपिटल है 14,000, अब ये किसको बांटोगे? बाकी इन दोनों में। जैसे इसका दोनों को बांटा ना, इन दोनों को, है ना, नरेंद्र का देवेंद्र और महेंद्र में बांटा ये, तो इसको किससे बांटोगे? देवेंद्र और नरेंद्र को बांटोगे? कैसे बांटोगे? नरेंद्र तो वैसे ही ठंठन गोपाल हो गया। कौन सा गोपाल हुआ? ठंठन गोपाल। ठीक है, तो नरेंद्र नहीं, तो अब सॉलिड पार्टनर कौन बचा? देवेंद्र। तो ये 14,000 किसको जाएगा? समझ में आया कुछ? देवेंद्र कैपिटल। समझ में आया? नहीं समझे? ये डेफिशिएंट कैपिटल है ना। यहाँ पे अपने को क्या लिखना चाहिए था? टू कैश बैंक लिखना चाहिए था। हमारे फाइनल सेटलमेंट जब भी करते तो टू कैश बैंक लिखना चाहिए, लेकिन कैश बैंक अभी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो घर से पैसा ला के दिया, अब और वो पैसे ला के नहीं दे सकता है। बाय कैश बैंक लिखेंगे। बाय कैश बैंक का मतलब क्या होगा? कि कैश आ रहा है। महेंद्र और कैश नहीं ला सकता है क्योंकि ऑलरेडी वो 10,000 दे चुका है। समझ में आया? तो ये किसको जाएगा? सॉलिड पार्टनर को। ये नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, पहले ही दिया, और ये भी हो गया इंसॉल्वेंट। तो सॉलिड पार्टनर कौन बचा? देवेंद्र। तो किसको जाएगा? ये देवेंद्र को जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे किधर है देवेंद्र? इधर। और यहाँ पे क्या लिखोगे? कौन है? महेंद्र है ना। ठीक है, तो कौन कौन निपट गया बताओ? नरेंद्र हो गया और महेंद्र हो गया। बचा कौन अभी? इधर का टोटल, इधर का ही ज्यादा होगा। यहाँ पे 80,000 है ना खाली। पाँच और 5 10, एक कैरी गया 7 और 7 14 16 22 और 4 22 और कितना होता है? 26। कितना कैरी गया? 2 2 2 4 और 6 10 10 और 3 13 1,36,000। 1,36,000 1,36,000 माइनस 80 कितना आएगा? 56,000। तो इसका भी कैपिटल क्या है? कम है, इससे हमें पैसा चाहिए। क्या ये देगा? यस, ये देगा पैसा। बाय कैश और बैंक। क्या लिखोगे? फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये बाय है तो अभी क्या होगा? कौन है ये? देवेंद्र कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सा 6 है? 56 है। ठीक है, अच्छा ये जो क्रेडिटर्स को पे किया था वो कितना था? 2,02,000 था ना। ऐड कर देखो, 6 और 6 12, 2 2 4 4 और 6 कितना होता है? 10। एक कैरी कर 2,02,000 और यहाँ पे भी टोटल कितना हो रहा है?
कैश और बैंक टैली हो गया, ठीक है। समझा, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते तो क्या लफड़ा है। चलो